तो हम केतु और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम नवम भाव तक बात कर चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे अगर दसम भाव में किसी जातक के ये युति बन रही है तो इसके कैसे परिणाम आ सकते हैं आप लोगों के लिए। दसम भाव में अगर केतु और शनि हो तो जातक को अपने करियर को बनाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको बहुत लेट सक्सेस मिले करियर में, लेकिन यहाँ केतु आपको डिटेच करता है, एंड में जाके वो डिटेच करता है। तो आपने जो कुछ भी किया, जितना भी आपने हार्डवर्क किया, आपने जितनी अच्छी सफलता प्राप्त करी, उसका बाद में आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी लोग बहुत लेट सक्सेस होते हैं लाइफ में और उनको लेट ही जॉब मिलता है। जॉब मिलने के बाद भी वो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच लेते हैं। तो शनि और केतु वाली जो स्थिति है ये कुछ वैसी ही है। यहाँ पे शनि आ गए तो आप समझ लो कि ये कुछ पेंडिंग कर्माज हैं आपके अभी भी। हालांकि केतु इस भाव में है लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे कर्म हैं आपके जो आपको पूरा करना है इस जीवन में, और वो पूरा हुआ नहीं है। उसका आपको अपने कर्म के द्वारा करना पड़ेगा, अपने हार्डवर्क के द्वारा वो आपको पूरा करना पड़ेगा कार्य। तो यहाँ पे केतु और शनि का कंजक्शन यही दिखाते हैं कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है, और जो आपको जॉब मिलता है या करियर में जितनी अच्छी आपको सक्सेस मिलती है वो आपको सेटिस्फाई रखेगी या नहीं रखेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ केतु है तो आपको अगर मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब मिल भी गई तो उसको आप बार बार चेंज करते रहेंगे, आपको बार बार नए नए ऑफर मिलते रहेंगे और आप बार बार चेंज करते रहेंगे। तो करियर में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है इस कंजक्शन की वजह से। इसके अलावा ये विरक्ति वाली स्थिति है जातक के लिए। यहाँ पे जातक हो सकता है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो और जातक बहुत जल्दी विरक्त हो जाता है अपनी लाइफ से, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत जल्दी विरक्त हो जाता है। इस प्रकार के कंजक्शन में अक्सर जातक या तो बहुत जल्दी ही जॉब छोड़ देते कभी कभी, या फिर बहुत लेट एज में 50 के आसपास, यानी वो जो एज होती है रिटायरमेंट की उससे पहले पहले अवश्य वो जॉब छोड़ने का सोचते हैं। इस स्थिति में आपको मुख्य रूप से बिजनेस में भी उतनी सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पे पड़ रही होती है। तो भले ही आप पार्टनरशिप कर लें, बिजनेस कर लें या फिर जॉब कर लें, आपको हर फील्ड में बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी, जितना अच्छा लेवल आपका सक्सेस का होगा वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सेटिस्फाई रखेगा। तो जातक इस प्रकार के कंजक्शन में हमेशा अपना मोस्टली ज़्यादातर जीवन हार्डवर्क करने में बिता देते हैं। उसके बाद भी उनको वो सफलता नहीं मिलती जो एक्चुअल में उनको मिलनी चाहिए। हालांकि ये जातक काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी हो सकते हैं, हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनको वो एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा, और एप्रिसिएशन की कमी इनकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रहती है। अब इस प्रकार के कंजक्शन में आपके बहुत ज़्यादा ये चांसेस बनते हैं कि आप अपने घर से दूर रहेंगे, या फिर आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, या फॉरेन में अपने करियर बना सकते हैं जाके कहीं भी। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे भी एक तरीके से रुझान उधर भी नहीं रहता, उधर से भी आपका मन टूट जाता है, और कहीं ना कहीं करियर को भी आप डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो अब इसका असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर भी पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। तो ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी लाइफ वो प्रभावित होगी। अब यहाँ क्योंकि सप्तम से संबंध जुड़ जाता है इस भाव का शनि की दृष्टि के द्वारा, इस वजह से आपका डोमेस्टिक लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, ये सब प्रभावित होता है। तो इस प्रकार के कंजक्शन में आप ये देख लें कि केतु और शनि कैसे स्थिति में, अगर अग्नि तत्व राशि है जैसे कि सिंह राशि, या फिर मंगल की दोनों राशियाँ, गुरु की दोनों राशियाँ, तो फिर केतु ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा यहाँ पे, और शनि का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे शनि प्रभावी हुआ तो निश्चित रूप से आपको हार्डवर्क करवाएगा, और ज़्यादा ही हार्डवर्क आप लोगों को करवाएगा। लेकिन अगर केतु प्रबल हुआ तो आप हार्डवर्क शुरू में ज़रूर करेंगे, लेकिन आप बाद में जाके अपना हार्डवर्क या तो कम कर देंगे या हार्डवर्क करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग परिणाम नहीं आएंगे तो आप हार्डवर्क भी नहीं करना चाहेंगे। तो शनि यहाँ पे यही दिखाते हैं कि आप इस हाउस की जिम्मेदारियां शुरू में बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं आप अपने करियर के लिए। तो इस प्रकार के जातकों को हम ये कह सकते हैं कि वो शुरुआत से ही करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, वो करियर पे ही फोकस करेंगे मेनली। और ऐसे जातक, ये जातक कभी भी फ्री नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ काम चाहिए करने के लिए, और ये एकदम सीधे स्वभाव वाले होते हैं, यानी ये चीटिंग भी नहीं करेंगे। अगर ये कोई भी काम करेंगे तो उसमें पूरी ईमानदारी रखेंगे। इस वजह से कोई भी व्यक्ति इनका फ़ायदा भी उठा सकता है।
साथ में यहाँ पे जो केतु बैठे हुए हैं, केतु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव क्रिएट करता है शनि के साथ होने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे सेटबैक मिलेंगे या आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके करियर में आएंगे, फिर भी आप उनको अच्छे से पार कर सकते हो अगर आपका 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में। तो अब बात आती है नेम फेम की और पॉपुलैरिटी की। तो जातक को यहाँ पे केतु जो सक्सेस दिलाते हैं या शनि जो यहाँ पे सक्सेस दिलाते हैं, वो बाद में जाके मान लीजिए आपको पॉपुलैरिटी मिल भी जाती है या बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल भी जाती है, तो उसकी चाहत आपके मन में ख़त्म हो जाएगी। आपको वो अप्रिसिएशन मिले, चाहे वो लेट मिल रहा है लाइफ में, या एक अच्छी जॉब मिल रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है, उस टाइम जाके आपके मन में कोई भी प्रकार का उसके लिए अटैचमेंट नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई, या आपके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कमी तो रहनी ही है। देखिए, इस प्रकार के कंजक्शन में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रहनी है। आप पूर्णतः संतुष्टि वाली स्थिति बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब आप अपने हार्डवर्क से क्या कुछ कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से क्या कुछ कर सकते हैं, शनि यही दिखाता है। और शनि क्योंकि अंधेरे का कारक है, दुख का कारक है शनि, इस वजह से बार बार आपका कैरियर आपको जीवन में दुखी करता रहेगा। बार बार आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते रहेंगे अपने कैरियर की वजह से। साथ ही आप डोमेस्टिक लाइफ की तुलना में अपने कैरियर को, अपने जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन बाद में जाके हो सकता है कि जॉब को आप पूर्णतया छोड़ने को देखें। तो इस प्रकार की जब भी स्थिति बने आपके चार्ट में, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एडजस्ट करने की। और इस प्रकार के जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी चले जाते हैं, यानी वो बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और वो साधु संत बनने की जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ चले जाते हैं कभी कभी। तो हो सकता है कि अर्ली एज में तो नहीं, लेकिन बाद की एज में आप एक साधु संत की तरह काम करने लगें, या आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मोह माया को छोड़कर आप एक साधु बन जाएं, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे आपकी कुंडली में आपको देखना पड़ेगा शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, क्योंकि जहाँ पे भी मकर और कुंभ राशियाँ आपके चार्ट में रहेंगी, उन भावों के रिजल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस कंजक्शन की वजह से। तो हो सकता है उन दोनों भावों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़रूरत से भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, और परिणाम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो, या जैसा परिणाम आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल ना हो। तो ये जो कंजक्शन है बहुत ही स्ट्रांगली आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि शनि कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या शनि वक्री है, क्या यहाँ पे शनि मार्गी है। क्योंकि अगर शनि वक्री हुआ तो फिर वो केतु के साथ ही चल रहा है, वो केतु की तरफ ही जा रहा है, वो पीछे जा रहा है। जैसे कि केतु पीछे जा रहा है नवम भाव की तरफ, वैसे ही फिर शनि पीछे जाएगा। ऐसे में आपको हो सकता है कि इसके और स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिले। लेकिन अगर शनि केतु से दूर हट रहा है, शनि आगे जा रहा है और केतु पीछे जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ हद तक परिणाम अच्छे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका 10th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में कहीं चार्ट में हुआ, तो फिर निश्चित रूप से कुछ आपका हार्डवर्क है वो रंग लाएगा। लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम ही है। अगर केतु जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने करियर में बार बार बदलाव करते रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस कंजक्शन में ये भी आती है कि जातक एक प्रॉपर लाइन जो उसके लिए सही है करियर के लिए, उसको वो सिलेक्ट नहीं कर पाता शुरू में। और हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन में भी बार बार चेंज करे, या अपना जो तरीका वो अपना रहा है करियर के लिए उसमें भी वो बार बार चेंजेस करे। तो पहली बात तो ये हो सकता है कि आपको करियर के लिए सही लाइन मिल ही नहीं पाती। अगर आप सही जगह पे आ भी जाते हो, सही लाइन को पकड़ भी लेते हो, तो उतना जो आप हार्डवर्क करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए, वो हार्डवर्क आपको कुछ नहीं देगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कैरियर की वजह से भी और आपकी ओवरऑल लाइफ की वजह से भी होगी आपको। अब शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो शनि 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने की वजह से हो सकता है कि आपको फॉरेन जाना पड़े और फॉरेन में बहुत स्ट्रगल करके आपको जॉब करना पड़े। तो जॉब की जो स्थितियाँ हैं आपकी, जिस प्रकार की कंडीशंस में आप जॉब कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी हो सकती है जहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, और आपके पास कोई ऐसी विधि या ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे आप अपने हार्डवर्क को कम कर सकें। इसके अलावा शनि और केतु यहाँ पर जो फिर दृष्टि पड़ेगी शनि की, वो 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से आपका डोमेस्टिक लाइफ प्रभावित होगी। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बजाय आप अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। माता के सुख से वंचित रहना पड़ सकता है, या अपने घर के सुख से बहुत ज़्यादा वंचित रहना पड़ सकता है। घर से बहुत दूर आपको सेटल होना पड़ सकता है। ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो इससे आपका माइंड सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे।
इसके अलावा यहाँ से फिर जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो सप्तम भाव पे पड़ने की वजह से आपके करियर की वजह से आपकी मैरिड लाइफ पर असर पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। तो पार्टनरशिप किसी भी रूप में आपके लिए फिर अच्छी नहीं रहेगी। अब हो सकता है, देखिए यहाँ पे 10th हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है और 7th हाउस पे दृष्टि है, तो आपकी जो पब्लिक इमेज बनेगी या जो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी या जो लोगों से आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, या आप उतने ज़्यादा पॉपुलर ना हो। फिर भी कुछ लोग आपके समर्थन में हो सकते हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो सकते हैं, बट उस अप्रिशिएशन को आप एक्सेप्ट ना करें, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा किन किन लोगों के साथ हुआ है आप में से, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब कर रहे हो और आपने सडनली जॉब को छोड़ दिया और सब कुछ आपने त्याग दिया। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी लाइफ में जो कुछ आपने किया वो आपका व्यर्थ चला गया, कुछ भी आपके काम नहीं आया। और कभी कभी आपने जो स्टडीज़ करी हैं, जो आपके शुरुआती एजुकेशनल लाइफ में जब रही हैं, आपके एकेडमिक लाइफ में जो रही हैं, वो स्टडीज़ आपके काम नहीं आई इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ आपके हुआ होगा। तो ये जो रिज़ल्ट मैंने बताए हैं वो आपकी कुंडली में लागू होते हैं या नहीं, ये आप ज़रूर चेक कर लें और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।